क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका मतलब समझ रहे हो, अगर लेक्चर अभी कंटिन्यू हो रहा है दैट मीन्स जो मैंने ये बोला था कि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आज का ही होने वाला है अभी। यस यस हाँ, तो इसको इग्नोर मत करना। सो फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देख रहे हो सब लोग, टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखो कि द क्वेश्चन इज, if there are two bookshops owned by Suresh and Ganesh, their sales in rupees for books in three subjects, physics, chemistry, and mathematics for 2 months, July and August, are given by two matrices A and B. So matrix A क्या represent कर रहा है? Sales in July, and B represent कर रहा है sales in August. तो हमें find क्या करना है वो ध्यान से देखो। हमें find करना है कि increase in sales in rupees from July to August, और फिर if both the bookshop got 10% profit in the month of August, then find the profit for each bookseller in each subject in that month. तो दो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। लास्ट पहले जो पढ़े हुए हैं उनको याद अगर आ रहेगा, मैंने बहुत प्यारा सा एग्जांपल लिख दिया था। यहाँ पे मैं सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर इंक्रीज इन सेल्स पूछा है, जुलाई का सेल दिया है, अगस्त का दिया है, और इंक्रीज इन सेल पूछा है, तो एक सिंपल सा एजम्पशन अपने मन में कर लो। ऑफ कोर्स अगर आपको सोचना है कि अगर जुलाई में सपोज 100 रुपीज का सेल हुआ है, 100 रुपीज का जुलाई में सेल हुआ, और अगस्त में सपोज 150 रुपीज का सेल हुआ, तो इंक्रीज इन सेल कैसे फाइंड करोगे? 150 सेल्स इन अगस्त माइनस सेल्स इन जुलाई, राइट? यही करोगे ना? यस सब लोग जरा सोच के देखो, मैंने क्या कहा कि अगर हमें ये फाइंड करना है कि हमें सेल्स दिया है जुलाई का और अगस्त का, और फिर फाइंड करना है कि इंक्रीज इन सेल्स क्या है, तो सिंपल सी बात है, अगस्त में से जुलाई को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वही इंक्रीज इन सेल्स है, राइट? यस इट मीन्स आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, फर्स्ट सम के लिए b माइनस ए फाइंड करना है बस। हेलो, यस ओके। और जो सेकंड सम है, सेकंड सम अगर देखोगे उसमें क्या बोला है कि अगर बुक शॉप को अगस्त में 10% इन सब्जेक्ट, तो मैंने ये बोला कि अगर अगस्त में सपोज आपको 150 रुपीज का सेल हुआ है, सब लोग इंडिविजुअली अपना अपना सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगस्त में अगर आपको 150 रुपीज का सेल हुआ है और उस पे बोल रहा है 10% का प्रॉफिट मिलने वाला है, तो कैसे फाइंड करोगे 10%? 150 into 10 by 100. 150 into 10 by 100 into 150. यही सिस्टम रहता है ना कि अगर x Yes. अमाउंट का 10% मतलब x into 10 by 150, सॉरी 10 by 100। यस हाँ, तो यहाँ पे आपको क्योंकि बोला है अगस्त मंथ में 10% का प्रॉफिट है, मतलब अगस्त मंथ मतलब क्या, मैट्रिक्स बी बी रिप्रेजेंट कर रहा है अगस्त को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी में 10 by 100 से मल्टीप्लाई करना है। 10 by 100 इज नथिंग बट 1 by 10। 1 by 10 1 by 10 हाँ, तो बी में आपको 1 by 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 1 by 10 से बी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको देखो वैल्यू क्या मिल रहा है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, राइट? यस हाँ, तो फिजिक्स का हो जाएगा 665 रुपीज, 665 705.5 705.5 मतलब 705.5, 890.5 0.5 700 750 1020। 750 1020 हेलो एवरीवन, समझा या कुछ लोग बोल रहे हैं इसलिए बाकी लोग शांत बैठ जाते हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल इतना ही सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपके समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा इस टॉपिक का जो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट पार्ट है वो यही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप लोग को अच्छे से दिख रहा है तो यहाँ पे प्लीज ध्यान देना।
If suppose we have two matrix A and B और क्वेश्चन बोला है कि आपको A into B फाइंड करना है। अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है दो मैट्रिक्स के बीच में तो सिंपल सा कंडीशन था कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, बराबर है? Yes. Yes. एकदम सिंपल कंडीशन था, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रूल क्या बोला है? द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर। आप सबको पता है कि अगर a इंटू बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से प्रीफैक्टर क्या है? A. a, इसको बोलते हैं प्रीफैक्टर, बराबर है? Yes. और इसको बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। Post factor. फाइनल आंसर विल बी a इंटू बी, दैट इज A a। into B. तो कंडीशन मैं सुना रहा हूँ, कंडीशन ध्यान से समझिए। कंडीशन ये बोल रहा है when number of columns in prefactor is the same as number of rows in post factor। कुछ बात समझ में आया मैंने क्या बोला? जब जो भी प्री फैक्टर है, अगर a इंटू बी फाइंड कर रहे हो तो a प्री फैक्टर है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि a में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, और फिर चेक करोगे b में नंबर ऑफ रोज कितना है। अगर ये दोनों सेम होगा तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। बात समझा? Yes. हेलो, कैसे होगा ये मैं आगे बताऊंगा, मैं सिर्फ अभी कंडीशन समझा रहा हूँ, उस चीज को ध्यान में रखो। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर मुझे a इंटू बी फाइंड करना है तो a में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और b में नंबर ऑफ रो कितने हैं, दोनों सेम होना चाहिए। सिमिलरली अगर b इंटू ए फाइंड करने बोला, b इंटू ए, तो फिर प्री फैक्टर क्या हो गया? b, पोस्ट फैक्टर हो गया a। तो फिर मैं क्या करूंगा, b में चेक करूंगा नंबर ऑफ कॉलम कितना है, a में नंबर ऑफ रो कितना है, वो सेम होना चाहिए। Same होना चाहिए। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. So the only condition for finding product of matrix is the number of columns in prefactor should be same as number of rows in post factor, then only that product will exist। Yes. Okay, Yes. sir. ठीक है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक और कंडीशन है। आई थिंक पूरा डार्क होते जा रहा है, मुझे एक लाइट का इंतजाम Yes. करके दो यहाँ पे, 1 मिनट दो मुझे। इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, दिखेगा कैसे में? No, sir. No, है? sir. ऐसे N. है ना? अगर हम लोग 3/2 लिखते हैं तो ये तो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को, यही होता है ना? Yes. Yes. हाँ, तो अगर मैंने m/n लिया, दैट मीन्स हियर नंबर ऑफ रो इज m, नंबर ऑफ कॉलम इज n। तो रूल के हिसाब से क्या बोला था कि नंबर ऑफ कॉलम जो प्री फैक्टर का है इट शुड बी सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। इसका जो ऑर्डर होगा n बाय समथिंग होगा, लेट इट बी p। N, ये तो yes. n तो सेम होना Yes. चाहिए। Yes.
हेलो, Yes. Yes. n तो सेम होना चाहिए क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो दोनों सेम होना चाहिए तो ही प्रोडक्ट आएगा, इसलिए मैंने इसको m/n लिखा। तो यहाँ n इंटू समथिंग, समथिंग कुछ भी हो सकता है, रो से हमें कोई कॉलम से, इसके कॉलम से कोई मतलब नहीं है। अब फाइनल जब प्रोडक्ट आएगा दैट इज AB, यू विल सी दैट द ऑर्डर ऑफ AB विल बी ऑलवेज m/p। Yes. प्रोडक्ट Yes. का ऑर्डर हमेशा आप देखोगे कि वो मिलेगा आपको m/p। ये हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? Yes. Yes. ओके, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट अस से A, मैंने A ले लिया। एक काम कैसे करेगा एवरीवन, प्लीज थोड़ा फोकस कर लेना। लेट्स डू 5 minus 1 0 3 कुछ भी ले सकते हैं। सो द ऑर्डर ऑफ A is 2/3। Yes. Yes. अब मैंने B ले रहा हूँ, B ले रहा हूँ। अगर B लूंगा तो मुझे ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा। तो ऑर्डर 3/2. 3/2. 2. 3/2। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, अगर ध्यान से देख रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना है? 3 है। Yes. Yes. नंबर ऑफ रोज इसका कितना है? 3. 3. 3. हाँ, so since the number of columns in A and number of rows in B both are same, that's why easily we can find what A into B. A into B is possible. ठीक, A into B is possible. अब A into B वर्क कैसे करेगा, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। A into B, सबसे पहले हम लोग हमेशा यही चेक करेंगे कि पहले वो प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं। हमने देखा, चेक किया, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है, मतलब प्रोडक्ट तो हो सकता है। ये पहला काम हो गया। अब कैसे होगा ये देखते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखो। ऑलवेज जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ऐसा देखा सबको मैंने क्या किया? Yes. मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है देखो, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऐसे देखते 2 into 3, ठीक। और एक चीज, एक लाइन प्लीज ध्यान से सुनो। अगर सेम रो का सेम कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम रो का सेम कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन बिटवीन प्लस प्लस साइन आएगा। मतलब 2 into 3 प्लस 5 into 1 प्लस -1 into -4, like this, Yes. ठीक है? Yes. Yes. सो क्या हुआ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन इज ओवर। नाउ अगेन फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो फिर सेम उसी तरह से 2 into 5 प्लस 5 into 6 प्लस -1 into 2। और देखो, जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आया तो ये एलिमेंट्स आए, जब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में गया तो हम लोग सेकंड कॉलम में आ चुके हैं, इन बिटवीन कुछ नहीं है, हम लोग सेकंड कॉलम में आए। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, दोनों के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब मैं इसके पास आऊंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 0 into 3 प्लस 3 into 1 प्लस 2 into -4। तो फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 5 प्लस 3 into 6 प्लस 2 into 2। अब सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब 6 प्लस 5 प्लस 4 10 प्लस 30 है 50 आएगा। अरे वो आएगा बाद में बोलना भाई। 0 प्लस 3 minus 8, 0 प्लस 18 प्लस 4 बराबर है? Yes. 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 Final answer we have is 15 15, 38 कितना हो जाएगा? minus 5, 22. 22 38. 8 minus 5 22 22. 22. This is your 2 into final 2. answer।
और Two और, by और two. ध्यान से देखो, यस द प्रोडक्ट का ऑर्डर 2/2 आया, क्योंकि ये 2 देखो by ये 2, 2/3 था, ये 3/2 था, तो फाइनल ऑर्डर आया 2/2। 2 by by 2. 2. कुछ समझा किसी को? थोड़ा बहुत Yes. कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आगे वापस ले रहा हूँ एग्जांपल, तो आपको 2-3 एग्जांपल होंगे तो समझेगा। अब मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, कोई आप में से सोच के बोल सकता है कि आप B into A पॉसिबल है? सर No. Yes. नहीं सर. B into A पॉसिबल है? Yes, B into A Yes. Yes, possible. possible है, Yes. B yes. into 2, B Possible into है. 3. देखो Yes. जब नालायक को सोचना तो वही था ना, जब B into A में बोल रहा हूँ तो B में नंबर ऑफ कॉलम देखो 2 है, 2 है और रो उसने A में नंबर ऑफ 2 रो है. देखो 2 2 है, है. तो पॉसिबल Two. है ना। Yes. हाँ, Yes, इट मींस yes. B into A is also possible। तो मैं अब B into A फाइंड करूंगा, B into A फाइंड करूंगा, और कुछ लोग अगर थोड़ा सा सोच लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि B A का ऑर्डर क्या आएगा। 3 by 3. 3 by 3 आएगा। ऐसा होगा, ठीक है। B into A। अब देखो वर्क कैसे करता है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, यही था ना, yes फर्स्ट Yes. रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 into 2 प्लस 5 into 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, Second 3 column. into 5 प्लस 5 into 3। अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 into -1 प्लस 5 into 2। ठीक है। Yes. Yes. फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 2 प्लस 6 into 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 into 5 प्लस 6 into 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 into -1 प्लस 6 into 2। राइट। yes Yes. किसी को कहीं कंफ्यूजन दिखता रहेगा तो बोल देना। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -4 into 2 प्लस 2 into 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, -4 into 5 प्लस 2 into 3। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 into -1 प्लस 2 into 2। अब सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0, 15 प्लस 15, -3 प्लस 10, 2 प्लस 0, 5 प्लस 18, -1 प्लस 12, -8 प्लस 0, -20 प्लस 6, 4 प्लस 4। फाइनल आंसर 6, 2 6 -8, 7, 30, 23, minus 14. -14, 7, 11, 11, 8। 7, 8. कुछ समझ में आया या नहीं? Yes. 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 तो ये इस तरह से वर्क करता है मल्टीप्लिकेशन, यही समझना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes. अब तक पे किसी को कुछ भी बोलना है तो प्लीज ओपनली अच्छे से बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी डाउट है तो बोल दो, ये जरूरी है अब भी डिस्कस होना। वापस वही प्रॉब्लम, इतने लोग हैं बट किसी को कुछ नहीं बोलना। सर ये सम यहाँ तक ही है। यहाँ तक ये मतलब क्या पूछा वो बोल। अरे भाई जो तेरे मन में है बोल लेना, बोला तो अच्छी बात है ना, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तेरे एग्जैक्टली तूने क्या सोचा वो बोलना कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अजीब है भाई। किसी को समझा उसने क्या पूछा? सर वो बोल रहा है इधर तक ही सम है क्या, उसके आगे सॉल्व नहीं करना है क्या, ऐसा पूछ रहे हो? मेरे भाई तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा
तुझे क्वेश्चन क्या करने बोला था? क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं इतना समझा किसी को? सर मेरा थोड़ी क्वेश्चन था। अबे नालायक, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो तेरे को समझा क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू अपने दिमाग में जा रहा है। तुझे समझा कि क्वेश्चन में करने क्या बोला है? हे भगवान, कोई प्लीज हेल्प करो मेरी। आपको समझा कि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हम ये अभी तक क्या पढ़े हैं हम लोग? Yes. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन मतलब सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड ए इंटू बी, ये बोलेगा अगर, तो मैं ए इंटू बी फाइंड करूंगा। ध्यान दो, ए इंटू बी यही खत्म हो गया, बराबर है? यस यस फिर अगर बोलेगा बी इंटू ए फाइंड करो, अगर बोलेगा तो मैं बी इंटू ए फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ आया। अब इसके बाद मतलब जिसने पूछा था वो बेचारे के मन में क्या था पता नहीं, लेकिन जो दूसरा ने बोला वो भी महान था हमारा, कि अगर बी इंटू ए फाइंड करने बोला है, अगर यहाँ तक। अब इसके बाद क्या दिख रहा है तुमको, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। नहीं मतलब सी, मैं इसीलिए पूछा कि एज अ स्टूडेंट हो सकता है शायद मैं उस नजर से नहीं सोच रहा हूँ, आप शायद सोच रहे हो, कुछ आपके दिमाग में आया, तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जब पूछते हो तो क्लियरली पूछो। मुझे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से पूछो। सर इसमें अगर कुछ आप कॉमन निकला तो निकाल सकते हैं ना? क्या करना है, कॉमन निकला तो ऐसा हाँ चाहो तो निकाल सकते हो, बट वो सब जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, Yes. Yes. ठीक। नहीं, मैं जिस तरह से क्या लगता है आप लोग को, मैं आप लोग को डांटना स्टार्ट करता हूँ क्या? ऑनेस्टली आपको लगता है मैं डांटना स्टार्ट करता हूँ? हेलो, सर आवाज कम आ रही है। Yes. मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जब पूछने बोलता हूँ तो आपको ये लगता है कि मैं डांटना स्टार्ट कर रहा हूँ? No. नो तो फिर पूछने में क्या प्रॉब्लम है भाई? जब मैं इतना शांत से आराम से, हो सकता है थोड़ा मेरे आवाज में ये आ जाता रहेगा, मैं डांटता कब हूँ मालूम है? जब पढ़ाई नहीं करते हो उस बात पे डांटता हूँ। इन सब चीजों के लिए मुझे डांटना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप देखो, अभी 100 स्टूडेंट्स आप लोग अभी लॉग इन हो, तो 100 स्टूडेंट्स अगर कनेक्टेड हैं तो उसमें से सबका अपने हिसाब से अपना अपना दिमाग चल रहा है, कुछ अच्छी बात है ना भाई। उस अपने अपने दिमाग से ही तो पूछो, अगर कुछ मन में है तो। सब एक जैसे सोचेंगे तो कैसे चलेगा? ओके, सो अब देखो, ये था अपना, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो हो सकता है आप लोग के मन में कंफ्यूजन आएगा, हो सकता है। ये मेथड लेकिन वर्क करते हुए दिख रहे हैं भाई, सब दिख रहा है ना अभी तक? Yes. यस तो हर बार यस हम लोग ऐसा ही क्यों नहीं पढ़ रहे थे अभी तक? किसने ये दिमाग दिया? सर पर वो बीच बीच में कभी लैग हो जाता है, अटक जाता है इसमें। ऐसा भी होता है? हाँ। अच्छा रुक, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे आप लोग को डाउट हो सकता है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो सब, ए और बी, फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ एक्सरसाइज से। ए और बी देख रहे हो अगर, द ऑर्डर ऑफ ए इज 3 by 3 1, into 1. 3 into 1 ऑर्डर ऑफ बी इज 1 into 1 by three. 3. 1 into 3. 1 by 3, 1 by 3। हाँ, अब ध्यान दो, अब ध्यान। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज 1, 1 नंबर ऑफ रो इन बी इज 1 1। 1. सो इसका मतलब ए इंटू बी फाइंड कर सकते हैं, यस Yes. Yes. ए इंटू बी फाइंड कर सकते हैं। और कोई बता सकता है कि ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा? 3 into 3 3 into 3. तो 3 हाँ, तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ा सा अलर्ट रहो। अलर्ट Yes. कैसे रहना? देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था जरा प्लीज ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं चाहिए। रूल था फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ये रूल था। यस Yes. यस अब जब हम लोग ने अभी जो हमने पढ़ा कि जब नंबर ऑफ, इसमें फर्स्ट रो में एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का Plus. मल्टीप्लाई करते जाते हैं और बीच में प्लस लिखते हैं। लेकिन यहाँ Plus पे क्या हो रहा है, लिखते ध्यान दे रहे हो? यहाँ एक ही एलिमेंट है, यहाँ भी एक ही एलिमेंट है, तो 3 into 2 काम खत्म हो गया। यस यस अब हम Yes. जाएंगे फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, 3 into -4,
फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 3 into 3 बात समझ में आ रही है? Yes. 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 हाँ हाँ, क्योंकि एक रो में एक ही एलिमेंट है, एक कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो फिर ऐसा गेम हो रहा है। अगेन सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 2, second row with the second column 2 into -4, and second row with the third column 2 into 3. Similarly, third row with the first column 1 into 2, third row with the second column 1 into -4, and third row with the third column 1 into 3. So our final answer is, अब अगर सबको दिख रहा होगा तो final answer is 6 minus 12 minus 12, 9 9, 8 6 4 minus 8, minus 6. 4 minus 8, minus 4 3 3. ये आ गया आपका ए बी। Yes. अच्छा, अगर ए बी को वापस देखो, ए और बी जो दिया हुआ है, तो क्या बी ए फाइंड कर सकते हैं? Yes. Yes. yes बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? yes, Yes. Yes. yes लेकिन कोई ये बोल सकता है कि बी ए का ऑर्डर क्या आएगा? 1 into 1, Answer 1 by 1. हाँ, दिमाग लगाओ। हमारा रूल क्या एक ही बोलता है? एलिमेंट रहेगा। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम बोला ना, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। yes, यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम है, Yes. yes, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3। और मैंने क्या बोला, अगर सेम रो का सेम कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगा तो बीच में प्लस साइन। add होगा सब। बात समझ में आ रही है? Yes. yes So the final answer is 6 minus 8 plus 3, that is 5. 1. 1, one Yes. 1. The order is 1 by 1. Yes. Hello. Yes, sir. Yes. सर sir. समझा। I think with this अगर ये समझ गया, इसका मतलब अब आप लोग, जिसको भी ये अभी से समझ गया अच्छे से, इसका मतलब आप लोग मल्टीप्लिकेशन अब आराम से कर सकते हो। यही सबसे जरूरी पार्ट था, ठीक है? Yes. yes, तो अब सब लोग प्लीज कल के लिए अब होमवर्क नोट करो। मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा लेक्चर, मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि यही सिर्फ बताना जरूरी है, बाकी चीजें आप लोग कर सकते हो। होमवर्क नोट करो सब लोग, देख होमवर्क नोट